ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अल्किल हैलाइड्स। अभी अपन देख रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड, ठीक है ना। अपन एक जनरल ये देख लिए कि अल्किल हैलाइड्स के रिएक्शंस कौन से थे। लास्ट क्लास में हमने देखा SN1, SN2, E1, E2 इस तरह के रिएक्शंस है इन जनरल, ठीक है ना। E1CB ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है बेसिकली, जिसमें कार्बन आयन एज द इंटरमीडिएट। इसमें भी एलिमिनेशन ही होता है, बट इसका कॉन्जुगेट बेस से हो रहा है बेसिकली। तो इसको मैं एक दिखा दूंगा किस तरह से होता है E1CB, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये चार जो है, तो तुमको सिर्फ ये देखना है कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, और फिर कंडीशन देख के बताना है कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है तो SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, और एलिमिनेशन हो रहा है तो कौन सा हो रहा है, E1 हो रहा है या E2 हो रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशंस देख के बताना पड़ता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट यू कम अप विद द प्रोडक्ट। ओके, सो ये थॉट प्रोसेस हमेशा होनी चाहिए। यू कैंट मेमोराइज द रिएक्शन, सो डोंट मेमोराइज द रिएक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, और उस रिएक्शन के हिसाब से फिर उसमें अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब -HX, ठीक है, -HX मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। इसको अपन बेटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन बोलते हैं। सो ये है अल्किल हैलाइड, इसमें दिस इज़ द अल्फा कार्बन, ओके, जिसके ऊपर हैलोजन है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर बेटा कार्बन, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर बेटा हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे कि बेटा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और X को रिमूव करेंगे, और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। सो यू गेट एन अल्कीन, ऑलराइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जनरली वी प्रिफर टू डू E2, वी कैंट डू E1, क्योंकि E1 में रीअरेंजमेंट होने के चांसेस रहते हैं, राइट। सो वी प्रिफर टू डू E2। देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में नहीं होता। स्टेरिक हिंड्रेंस का जो इफेक्ट होता है वो SN2 में होता है सिर्फ, ठीक है ना। SN2 में अपने को स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिएक्शन बैकसाइड अटैक नहीं होता, ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। लेकिन E1 या E2 इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी रोल नहीं है, ऑलराइट। टर्च मतलब अगर ऑर्डर देखा जाए तो प्राइम जैसे SN1, ओके, SN1, E1 और E2, ओके, इसमें जो ऑर्डर मिलता है अपने को वो होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। ये अपने को ऑर्डर मिलता है तीनों में, और SN2 में इसका अपोजिट होता है सिर्फ, ओके। इसमें अपने को मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। क्लियर है ना। दैट्स बिकॉज इसमें बैक साइड अटैक हो रहा है, इसलिए अपने को स्टेरिक हिंड्रेंस देखना पड़ता है, इजंट इट। और यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे बेसिकली कार्बोकटायन बन रहा है E1 और SN1 में, तो लॉजिकल है। E2 में obviously the reason for it also following the same order is basically because of the Sedgwick's rule. Remember Sedgwick's rule, ठीक है ना। मतलब Sedgwick's rule अपन अप्लाई करते हैं वहाँ पे कि जैसे जो अल्कीन ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, isn't it? The alkene that is more substituted at the double bond is more stable. तो obviously टर्शरी वाला सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड रहेगा ही रहेगा, इजंट इट, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। अगर कंपेयर करेंगे अपन तो टर्शरी वाला जो है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। इसलिए सेकंड फैक्टर जो तुमको कंसिडर करना पड़ता है दैट इज़ कॉन्जुगेशन अल्कीन के इसमें, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा तो ये तुमको देखना पड़ता है कॉन्जुगेशन से भी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, और अगर वहाँ पे किसी तरह से कॉन्जुगेशन आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट आ रहा है, जैसे इस तरह का अगर कुछ बन रहा है जैसे अल्टरनेट डबल, सिंगल, डबल, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, बराबर है। तो इस तरह का अगर कहीं आ रहा है जैसे बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, एंड देन यू हैव दिस, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ कॉन्जुगेशन। तो इस तरह का अगर कहीं पे बनता है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ रहे, तो दीज प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये फैक्टर भी तुमको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। सो ये है इथिल क्लोराइड, इसको मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता हूँ, ओके। अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, बेटा हाइड्रोजन निकालेगा, एट द सेम टाइम Cl निकालेगा, और यहाँ पे अपने को अल्कीन मिलेगा एज ए प्रोडक्ट।
इसमें जो मैकेनिज्म होता है व्हेनेवर यू यूज़ अल्कोहलिक KOH, ओके, और यू हैव समथिंग लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, इन सम केसेस इवन टर्शरी अल्किल हैलाइड, तो मैकेनिज्म रहेगा E2, ठीक है। मैकेनिज्म हमेशा E2 फॉलो होगा बिकॉज वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, अल्कोहलिक बेस। एक्यूएस यूज़ नहीं कर रहे, अल्कोहलिक यूज़ कर रहे, दैट इज़ द रीज़न वाई यू गेट E2 एज अ रिएक्शन, ओके। अब E2 मिल रहा है तो ऑब्वियसली कोई मतलब देर इज़ नो केस ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। E2 में रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, सीधा सीधा है बेसिकली बेटा हाइड्रोजन पकड़ो और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर का हैलोजन पकड़ो और उसको निकाल दो, अल्कीन बनाओ, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बेटा, तो ये हाइड्रोजन निकालोगे, ये हैलोजन निकालोगे और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे, ओके। सो यू गेट प्रोपीन। यहाँ पे भी यू डू द सेम थिंग, यू गेट प्रोपीन, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स बेसिकली। Let's see if you can answer this review question. Which of the following compound cannot undergo beta elimination? बताओ इसको। Okay, so यहाँ पे basically the question itself is very easy. Which cannot undergo beta elimination? जहाँ पे बेटा हाइड्रोजन नहीं है वो कंपाउंड बेटा एलिमिनेशन नहीं कर सकता, ओके। सो ऑब्वियसली ये अल्फ़ा है, ये बेटा है, देर इज़ अ हाइड्रोजन, अल्फ़ा है, बेटा है, देर इज़ अ बेटा हाइड्रोजन, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बेटा, देर इज़ नो बेटा हाइड्रोजन, सो ये बेटा एलिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे दो बेटा हाइड्रोजन है बेसिकली, तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ोगे तो ये इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बेटा एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ये अपन E2 के हिसाब से बता रहे हैं। सो बेटा एलिमिनेशन नहीं हो सकता, ये अपन E2 के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर E1 देखा जाए तो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि E1 में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ओके। यहाँ पे मैं E1 का मैकेनिज्म लिख रहा हूँ। अगर E1 होना है तो क्या होगा कि दिस इज CH3, CH2, CH3, CH3, बराबर है, एंड देन CH2 प्लस बनेगा, ओके। ये स्टेप 1 हो गया। और स्टेप 2 में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, ओके। यू गेट अ टर्शियरी कार्बोकेटायन एंड देन you can have elimination, correct है। so it is possible to do an elimination in this particular case, ठीक है। so E1 हो सकता है, E2 नहीं हो सकता है, ओके। so बेटा मैंने से बेटा हाइड्रोजन की एकदम ज़रूरत है, वो कौन से इसके लिए, वो E2 के लिए, ठीक है ना। E2 में बेटा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो एलिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब E2 नहीं हो सकता, ओके। E1 के लिए ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर बेटा हाइड्रोजन नहीं है मतलब फिर गैमा हाइड्रोजन है या डेल्टा हाइड्रोजन है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, किसी तरह से प्रोडक्ट रीअरेंज होके फिर एलिमिनेशन दिखा सकता है, ओके। सो नेक्स्ट इज E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे यही हो रहा है बेसिकली। अगर मान लो मैं सोडियम अल्कोक्साइड लेता हूँ, ओके, दैट इज़ अ बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो सोडियम अल्कोक्साइड जो बनाना है वो इस तरह से बनाएंगे, अपन इथेनॉल लेंगे एज अ एक्सेस। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ हो रहा है, सो इसको अपन को सॉल्वेंट भी बोलते हैं, है ना। इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ होगा और इथेनॉल में अपन ने सोडियम ऐड किया है तो यू गेट सोडियम अल्कोक्साइड बेस प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को निकालने देंगे अपन, ओके, उसको भगा देंगे बेसिकली। सो दिस सोडियम अल्कोक्साइड बेस ये इथेनॉल में ही डिजॉल्व है, ओके। और इथेनॉल की सॉल्वेशन प्रॉपर्टी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सो व्हाट हो जाए कि अभी होगा क्या कि ये जो सोडियम अल्कोक्साइड है इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा, ओके। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्गर बेस एज़ कम्पेयर टू इफ़ अगर ये मैं पानी में डालता हूँ, ओके। पानी में ये बहुत कम प्रेजेंट रहेगा क्योंकि इट इज़ गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो तुमको उसमें हाइड्रोक्साइड बेस मिलेगा, ठीक है ना। और हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेसिक होता है अल्कोक्साइड, तो अपने को ये स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, इसीलिए अपन काय में ले रहे इथेनॉल में, ठीक है। सो यू कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस अगर तुम इसको पानी में रखते हो, ओके। इसको अगर तुमने वाटर में वाज अ सॉल्वेंट करके रखा तो इट इज़ गोइंग टू बी
डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो इसको अपन जनरली उसी के सॉल्वेंट में रखते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ अवर सबस्ट्रेट। अब ये क्या करेगा, ऑब्वियसली बेटा हाइड्रोजन निकालेगा और हैलोजन निकालेगा एंड यू गेट एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज एक्चुअली E2 एलिमिनेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है E2 का? ओके, सो ऑब्वियसली अपने को सेट्ज़ेव्स रूल फॉलो करना पड़ता है, रिमेंबर दैट सेट्ज़ेव्स रूल। सेट्ज़ेव्स रूल एलिमिनेशन के लिए है, मार्कोनिकॉव रूल ये एडिशन के लिए है। ओके, सो ये अगर लेता हूँ मैं सबस्ट्रेट और इसको मैं अल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेटा हाइड्रोजन, ये ग्रीन वंस एंड द ब्लू वंस। ओके, ये है एंड देन दीज वंस। ओके, ग्रीन वंस आर सेम, आइडेंटिकल है, और दिस वन। सो इसेंशियली 2 डिफरेंट टाइप्स के बेटा हाइड्रोजन हैं और मैं E2 करवा रहा हूँ, तो 2 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, ग्रीन वन अगर निकालता हूँ तो ये मिलेगा, और अगर ब्लू वन निकालता हूँ तो ये मिलेगा प्रोडक्ट। ओके, सो अपने को दोनों प्रोडक्ट बनवाने हैं, और यहाँ पे अपने को दिखता है कि ये जो अल्कीन है दैट इज़ एक्चुअली मोर स्टेबल अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेव्स रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सेट्ज़ेव्स रूल अप्लाई करेंगे, बोलेंगे कि दिस अल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ मोर स्टेबल, एंड द रीज़न इट इज़ मोर स्टेबल इज़ बिकॉज इट इज़ हाइपर कॉन्जुगेटेड एट द डबल बॉन्ड। समझ में आया ना, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इट इज़ मोर स्टेबल। जस्ट लुक एट दिस 1 2 एंड 3। ठीक है, सो 9 हाइड्रोजन्स हाइपर कॉन्जुगेट हो रहे हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हाइपर कॉन्जुगेट नहीं होता। ठीक है ना, इसी के साथ सो ये जो 3 मिथिल ग्रुप्स है ये हाइपर कॉन्जुगेट कर रहे हैं। ठीक है, रीजंस ध्यान में रखो, जैसे इस बार कार्बोकैटायन के लेके पूछा था, अगली बार किसी और को लेके पूछ सकते हैं। ओके, सो यू हैव दिस डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखो, ये है और ये है। ऑलराइट, सिर्फ 5 ही हाइड्रोजन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेट हो रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, एंड सिंस इट इज मोर स्टेबल दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सेट्ज़ेव्स रूल। ओके, सेट्ज़ेव्स या ज़ेट्ज़ेव्स, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ठीक है ना, सो दैट इज़ योर सेट्ज़ेव्स रूल। ओके, बेटा हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक साथ निकलेगा, एट द सेम टाइम देयर इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड, तो ये अपने को ट्रांजिशन स्टेट मिलता है। रिमेंबर दिस। ओके, आई सजेस्ट यू इवन ड्रॉ दिस कपल ऑफ टाइम्स। अब तुम जब ड्रॉ करोगे तो ओनली चेंज यू हैव टू मेक इज रादर देन यूजिंग दिस, यूज़ अ जनरल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक जनरल न्यूक्लियोफाइल यूज़ करो और बाकी ये ड्रॉ करो इस तरह का एक ट्रांजिशन स्टेट। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, 1-2 बार ड्रॉ कर लोगे तो ध्यान में आ जाएगा बेसिकली। ओके, सो जस्ट ड्रॉ करके देखो तो तुमको पता चल जाएगा। ऑलराइट, नाउ लुक एट द चार्जेस। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। ओके, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है ना, इस तरह से ये चार्जेस आ रहे बेसिकली। ओके, सो इसेंशियली क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड जो है ये फॉर्म हो रहा है। ओके, एंड देन दीज बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। ओके, सो 2 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। ओके, फॉर्म होने वाले जो बॉन्ड्स है कौन से हैं? दिस इज़ अ सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज़ अ पाई बॉन्ड, इजंट इट? और ब्रेक होने वाले दोनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इजंट इट? तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, isn't it? एंडोथर्मिक होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड दैट इज द रीज़न वाई अपन क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन अगर करवाना है तो ये एलिमिनेशन इज फेवर्ड ओवर सब्सटीट्यूशन एट लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। बताओ, लो टेम्परेचर पे फेवर होता है, हाई टेम्परेचर पे फेवर होता है? समझ में आ रहा है कि क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है ये? राइट, बिकॉज यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बन रहे, ओके, और ब्रेक होने वाले बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड। ओके, सो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगी अपने को ब्रेक करने के लिए, एंड दैट्स वाई वी नीड टू प्रोवाइड हीट। सो एलिमिनेशन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, ये अपने को ट्रांजिशन स्टेट से पता चलता है। ओके, सो वंस यू डू दैट, या यू गेट एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और इसमें वो प्रोडक्ट अपने को ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। ओके, या फिर इन सम केसेस रेजोनेंस भी आएगा। यहाँ पे अभी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है,
In some cases if you have something like another double bond or a benzene ring or something like that, तो उस केस में वो प्रोडक्ट ये रहेगा जहाँ पे वो आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को चेंज करूँ, ओके, तो लेट मी जस्ट डू दैट. CH3 CH3, okay, CH and CH double bond CH2, ठीक है, एंड देन आई हैव ब्रोमीन यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे दिस इज अवर लिविंग ग्रुप और देर आर 2 बेटा हाइड्रोजन्स, ओके. तो ये बेटा हाइड्रोजन तो निकलने से रहा, नॉट पॉसिबल, राइट. तो ऑब्वियसली कौन सा बेटा हाइड्रोजन निकलेगा फिर, ये वाला ही, इजंट इट. तो यहाँ पे अगर बेटा हाइड्रोजन जाता है तो ये एलिमिनेशन कर देता हूँ मैं. नाउ यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी सॉरी दिस इज इनकरेक्ट ना, हाइड्रोजन निकल गया, इजंट इट. तो ये कार्बन बचा रहेगा. नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पोर्शन, it's a conjugated portion, isn't it? Conjugated double bonds at double, single, double. So this is going to be a very stable situation. So ये product बनेगा basically, ठीक है. This is going to be huge major product. 99.9% भी बोल सकते हो तुम कि यही बनेगा, ठीक है ना. अगर कोई अदर पॉसिबिलिटी है तो उसको ये बीट करेगा, जहाँ पे भी ये इस तरह का कॉन्जुगेशन आता है. अगर यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग अगर है, सो इट इज़ गोइंग टू बी इवन बेटर नाउ, ओके. अगर जैसे यहाँ पे रादर दैन दिस पोर्शन यू हैव जस्ट बेंजीन रिंग, ठीक है ना, इस तरह का कोई बेंजीन रिंग अगर लगा हुआ है, सो इट्स इवन बेटर नाउ, ठीक है ना, क्योंकि ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेट हो रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर स्टेबल. देयर इज हाउएवर फ्यू एक्सेप्शंस टू द सेट्ज़र्स रूल, ठीक है. वो ये कि अगर मेरे को ये सेम सबस्ट्रेट ले रहे हैं अपन, देखो जो अभी लिया था अपन ने, ध्यान दो, ये वाला सबस्ट्रेट, ओके, सेम सबस्ट्रेट वी आर टेकिंग, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग सोडियम इथॉक्साइड, बराबर है, हमने क्या बेस लिया था, CH3 CH2O Na, सोडियम इथॉक्साइड लिया था. तो हमको सेट्ज़र्स रूल मिला था, बराबर है. लेकिन अगर उसके जगह मैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेता हूँ, ओके, यू कैन आइदर टेक सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, बट जनरली पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लिया जाता है बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट मोर स्टेबल, आई गेस, ठीक है ना. पोटेशियम क्योंकि बड़ा आना है तो बड़ा कैटायन चाहिए. सो दिस इज़ पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये है तुम्हारा बेस, ठीक है. अब जब ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल लेंगे, उसमें सोडियम डालेंगे, बराबर है. सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, अपने को मिलेगा पोटेशियम टर्शरी, सोडियम नहीं सॉरी, पोटेशियम मेटल डालेंगे, ठीक है ना. सो इथेनॉल में, टर्शरी ब्यूटेनॉल में अपन पोटेशियम डालेंगे तो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा. अगर सोडियम डालते हैं सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मिलेगा, ठीक है ना. तो ये मिल रहा है अपने को बेस. नाउ दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रॉन्गर बेस देन दिस, बराबर है ना. इथॉक्साइड से ब्यूटॉक्साइड ये स्ट्रॉन्गर बेस है. वाई, कौन बता सकता है? दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन. वाई इज दिस अ स्ट्रॉन्गर बेस? सो the reason why this is a stronger base than this is basically because of inductive effect. यहाँ पे ethyl group is donating the electron. यहाँ पे we have 3 methyl groups donating a electron to this carbon, which in turn is going to donate electron to the oxygen, isn't it? So oxygen के ऊपर electron density बढ़ जाएगा, और अगर oxygen के ऊपर electron density बढ़ गया तो it is going to be a stronger base. Make sense? समझ में आया क्या ये? This is a stronger base, but it is also a bulky base. ऐसा बेस है ये, bulky, stronger but a bulky base, मोटा बेस है, ठीक है ना. Just imagine, no, ये अपना जो oxygen है, that is the one that is doing the job of acting as a nucleophile. ये oxygen is our nucleophile. लेकिन there are these methyl groups, okay. ये मिथिल ग्रुप है और ये क्या कर रहे हैं, बल्क बढ़ा रहे, इजंट इट. देखो किस तरह से उसने कवर कर दिया है इस ऑक्सीजन को, इजंट इट. ऑक्सीजन को कवर कर दिया है एज कंपेयर टू, जैसे अगर मैं ये लेता हूँ CH3 CH2O माइनस,
तो ये ऑक्सीजन को ऐसा कवर नहीं कर रहा है, जस्ट हाइड्रोजन्स है बेसिकली। सो ऑक्सीजन इज स्टिल ओपन, यहाँ पे ऑक्सीजन इज थोड़ा सा देखो ब्लॉक हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसको अभी चॉइस करना है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन तक आसानी से पहुंच सकता है या ब्लू हाइड्रोजन तक। अब ब्लू हाइड्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेंस है, और ये जो बेस है दैट इज ऑल्सो स्टेरिकली हिंडर्ड, ठीक है ना। बल्कि का मतलब क्या हो गया, बल्कि लिखा है क्या मैंने, बल्कि, ओके, बल्कि और क्या बोलेंगे, स्टेरिकली हिंडर्ड, isn't it? So if you think about it, यहाँ पे it is practically impossible for this actually base to reach, बराबर है। ये बेस को यहाँ पे रीच होना is practically impossible, बट ये जो ग्रीन वाले जो हाइड्रोजन्स है प्राइमरी वाले, इन हाइड्रोजन पे रीच करना इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर दिस बेस। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे जल्दी पहुँच सकता है वहाँ पे पहुँच सका। हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिकली इसको ड्राइव कर रहे हैं, बराबर है, काइनेटिकली। ओके, अगर देखा जाए तो थर्मोडायनामिकली दिस इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, बट दिस इज अ काइनेटिक प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि ये काइनेटिक एंड दिस इज थर्मोडायनामिक, क्योंकि ये से स्टेबल है, ओके, बट ये रैपिडली फॉर्म होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स है ये आसानी से रीच हो सकते हैं, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, थर्मोडायनामिक, ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे फेवर किसको कर रहे हैं अपन, इसको। क्लियर है क्या, ओके। सो दैट इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट नाउ, ओके। look at the percentages, okay, even though this is more stable it is minor, even though this is less stable it is major, because it is easier for this kind of base to reach there। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड बेस यूज़ करता हूँ, ये भी अभी तुमको ध्यान में रखना है, ओके। अगर मैं छोटा बेस यूज़ करता हूँ जैसे हाइड्रोक्साइड या अल्कोक्साइड, तो तुमको सेट्ज़प्स रूल मिलेगा, और अगर बड़ा बेस यूज़ करता हूँ जैसे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो मेरे को क्या मिलेगा, हॉफमन एलिमिनेशन मिलता है, ठीक है। सो ये जो हॉफमन एलिमिनेशन है, इसमें क्या हो रहा है कि जो लेस स्टेबल अल्कीन होता है दैट बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट, ओके। इसेंशियली हॉफमन एलिमिनेशन इज एंटी सेट्ज़प्स, समझ में आया क्या। हॉफमन एलिमिनेशन क्या हो रहा है, इट इज़ अ एंटी सेट्ज़प्स रूल, ऑलराइट। तो ये अपन आगे पढ़ते हैं कि इसको हॉफमन क्यों बोलते हैं, ये अमीन्स में अपन देखते हैं बेसिकली। सो टिल देन वी हैव टू वेट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं वो है इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन में क्या होता है, दो स्टेप में होती है रिएक्शन। पहले तो हैलोजन निकल जाता है, वी गेट अ कार्बोकेटायन, ठीक है ना, ये कार्बोकेटायन बन गया अपना। अब कार्बोकेटायन में यू हैव टू टाइप्स ऑफ बेटा हाइड्रोजन, ग्रीन वन एंड ब्लू वन, तो दोनों निकलेंगे और उस हिसाब से अपने को रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर ग्रीन वन निकलता है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज लेस स्टेबल अल्कीन, दैट इज गोइंग टू द माइनर प्रोडक्ट। और अगर ब्लू वन निकालते हैं अपन तो वी गेट this alkene which is a more stable alkene because of hyperconjugation, that's why it is going to be the major product, ठीक है। तो एलिमिनेशन में दो स्टेप्स में हो रही है ना। एलिमिनेशन में कार्बोकेटायन बन रहा है, इसलिए इट इज़ पॉसिबल टू हैव रीअरेंजमेंट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, इजंट इट, ठीक है ना। ये हो रहा है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस, तो वो भी बनेंगे, और उसमें ट्रांस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, सिस इज गोइंग टू बी द माइनर प्रोडक्ट, ओके। तो ये जो E1 है ये किसके साथ compete करती है, SN1 के साथ, ओके। जैसे ये अगर रिएक्शन करता हूँ मैं, ओके, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लिया और उसको रिएक्ट कर रहा हूँ विथ इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो वी आर फॉर्मिंग अ कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है ना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब यू कैन हैव आइदर SN1 और E1 फ्रॉम इट। अगर E1 होता है तो यू गेट अल्कीन एज अ प्रोडक्ट, और अगर SN1 होता है तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि हम लोग अल्कोहल भी यूज़ कर रहे हैं, वाटर भी यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों एज अ न्यूक्लियोफाइल करके इस कार्बोकेटायन में ऐड होंगे, ठीक है। जब वाटर ऐड होगा तो वी गेट अल्कोहल, और जब अल्कोहल ऐड होगा तो वी गेट ईथर, ओके। सो इस तरह से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही यूज़ किया होता, जैसे वाटर यूज़ किया तो अल्कोहल बनता, और अगर अल्कोहल यूज़ करता तो ये बनता, ठीक है। और मैं इनके बेसिस भी यूज़ कर सकता हूँ बेसिकली, जैसे हल्का सा छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस अगर ऐड करता हूँ तो वो गेट वाटर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा सा अल्कोक्साइड बेस अगर ऐड करता हूँ इथेनॉल में, सो वी गेट दिस, ठीक है, ईथर मिलेगा। एंड इफ़ यू सी दैट बिकॉज ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, और ये जो बेसिस है,
ओके, और या फिर न्यूक्लियोफाइल है, दीज आर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और या फिर सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। अगर ये यूज़ करते हैं अपन, सो व्हाट वी गेट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, SN1 हो रहा है। और अगर हार्ड यूज़ करेंगे जैसे अल्कोक्साइड बेस या इजंट इट, या फिर अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं, या अल्कोक्साइड बेस यूज़ करते हैं, या इवन टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड यूज़ करते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, एलिमिनेशन। क्लियर है क्या डिस्टिंक्शन? अगर सॉफ्ट बेसिस यूज़ करते हैं तो वी गेट SN1, अगर हार्ड बेसिस यूज़ करते हैं तो वी गेट एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो कंडीशंस देख के तुमको रीड करना पड़ता है क्वेश्चन को, ओके, किस तरह की कंडीशन है उस हिसाब से तुम्हारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट वी गोना सी सम रिएक्शंस। अभी रिएक्शंस देख रहे हैं, एक्चुअल रिएक्शंस ऑफ अल्किल हैलाइड्स, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर सीइंग इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखो। वन इज द सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, वेरी सिमिलर रिएक्शन इन मोस्ट केसेस, दीज आर एक्चुअली फॉलोइंग SN2। अल्किल हैलाइड्स के साथ जनरली तुमको कौन सा मैकेनिज्म मिल रहा है, SN2 मैकेनिज्म। सो जनरली दैट्स व्हाट वी गेट, ठीक है। सो अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड एक्यूएस KOH, ओके, ये एक हो गया। दूसरा, इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड बोले तो दिस इज गोइंग टू गिव यू सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, AgOH। एंड यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बेस इज एक्चुअली एक्टिंग, थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है इसमें, बट इट वर्क्स, ठीक है। इसलिए अपन मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले रहे फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, मतलब देयर इज प्रोबेबली सम प्रैक्टिकल यूज टू इट, ठीक है। So what you get is a replacement of X by OH, substitution reaction, it is a SN2, ठीक है ना। So essentially ये जो अल्कोहलिक एक्यूअस KOH ले रहे हैं अपन, बॉइलिंग कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है ना, एक्यूअस अल्कली और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये ध्यान में नहीं रहता, ओके। दैट इज़ अ सिमिलर टू यूजिंग हाइड्रोक्साइड बेस। अगर हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ करना है तो उसके लिए अपने पास दो ऑप्शन है, यू कैन अल्कोहलिक या अल्कली KOH, है ना, या एक्यूअस KOH, सॉरी, और यू कैन यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड बेस, और यू कैन यूज़ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ओके। सो मैकेनिज्म होता है SN2। सो ये हैव यू नो एग्जांपल्स दिए हैं, मिथिल ब्रोमाइड का मिथेनॉल बनेगा, ठीक है। दिस इज ब्यूटिल क्लोराइड, SN2 रहने की वजह से देर इज़ नो रीअरेंजमेंट and you can get butanol. It is also possible to have your elimination as a competing reaction, E2 reaction हो सकता है as a competing reaction, but in this case we are getting this because remember कि it's probably because this is primary, okay, और प्राइमरी में अल्कीन्स की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, बराबर है ना। टर्शरी जब लेते हैं अपन तो अल्कीन्स रैपिड होता है, प्राइमरी लेते हैं तो एलिमिनेशन जो है वो स्लो होता है, ठीक है। सो इट्स प्रोबेबली द रीज़न व्हाई सब्स्टिट्यूशन इज़ एक्चुअली फेवर्ड, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ गोइंग टू बी सम अल्कीन फॉर्म, कितना होता है ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ तो E2 से अल्कीन बनेगा ही, ओके। और यहाँ पे इवन दो वी आर यूजिंग एक्यूअस, okay, but since it is concentrated we get SN2। remember aqueous रहने के बावजूद भी यहाँ पे अपने को SN1 नहीं मिल रहा है, SN2 ही मिल रहा है। ये कैसे पता चल रहा है अपने को? फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, isn't it? अगर ये SN1 होता तो रीअरेंजमेंट होता, सेकेंडरी अल्कोहल बनता, प्राइमरी अल्कोहल नहीं बनता। प्राइमरी अल्कोहल बनाया मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, SN2, ओके। सो ये प्रोडक्ट देख के अपन बता सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सिमिलर रिएक्शन इज़ हियर, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं यूजिंग अल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी रिएक्ट अल्किल हैलाइड विथ सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, ठीक है ना। सो ये पोटेशियम अल्कोक्साइड ले रहे हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा और ये जो OR ग्रुप है, ओके, इसके ऊपर नेगेटिव ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज है, सो दैट इज़ गोइंग टू अटैक द R ग्रुप and this is going to leave, this is again SN2, okay, and what we get is ether, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये अपन
अल्कोहल्स वाले चैप्टर में फिर से देखेंगे। अल्कोहल्स और ईथर्स जब डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ओके, सो ये एग्जांपल्स देखो, मिथिल ब्रोमाइड लिया और मिथॉक्साइड लिया तो मिथिल ईथर मिलेगा, मतलब 2 मिथिल ग्रुप आ रहे हैं यहाँ पे, इजंट इट। तो ये O जो है ये आ रहा है यहाँ पे बेसिकली O मिथॉक्साइड, सो वी गेट डायमिथिल ईथर। ठीक है, उसी तरह से वी गेट ब्यूटिल क्लोराइड, उसको रिएक्ट कर रहे हैं इथॉक्साइड से, तो एक तरफ ब्यूटिल ग्रुप रहेगा, एक तरफ इथिल ग्रुप रहेगा, इजंट इट। सो वी गेट एन ब्यूटिल इथिल ईथर। ठीक है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, जैसे नाम देते हैं अपन जनरली, ठीक है, अल्कोक्साइड का आईपैक नेम जो होता है ये थोड़ा सा अपन यूज़ नहीं करते, इसलिए ज़्यादा अपने को नहीं मालूम होता है, बट लेट्स से ये है, ठीक है ना, दिस इज़ बेसिकली दैट कंपाउंड, इजंट इट, एन ब्यूटिल इथिल ईथर। तो इसका अगर आईपैक नेम देना है तो देखो अपना जो स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से इसको देना है। सबसे पहले तो वी नीड अ रूट कौन सा यूज़ करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है, दैट इज़ अवर लॉन्गेस्ट चेन, ऑलराइट, 4 कार्बन की, okay, that one, and then we use prefix, this is our prefix, okay, तो prefix का नाम है ethoxy, okay, so this is going to be ethoxy, और ये रूट है eth, alright, और इसका प्राइमरी सफिक्स रहेगा an, okay, and then सेकेंडरी सफिक्स इसमें है नहीं तो यहाँ पे ई लगा देंगे, सो ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ओके, सो दैट इज़ द आईपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सो जब भी नाम देना है इथर्स को तो इनको अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा जो अपन अल्कोहल के साथ छोटी चेन जो रहेगी, दैट इज़ गोइंग टू बी योर अल्कोक्सी। ये अपना रूट और ये प्राइमरी सफिक्स, इस हिसाब से अपन इसको नाम देंगे। देयर इज अनदर वे वी कैन एक्चुअली सिंथेसाइज ईथर्स। ओके, अनदर वे, इसको क्या करेंगे कि अपन अल्किल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे। देखो, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया तो अल्कोहल मिला था, और अगर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, ईथर। ओके, सो सटल डिफरेंस है, देखो मॉइस्ट के साथ अल्कोहल, ड्राई के साथ ईथर मिल रहा है, और ये सिमेट्रिकल ईथर ही मिलेगा अपने को हमेशा। वी ऑलवेज गेट सिमेट्रिकल ईथर, या सो दोनों आर ग्रुप सेम रहेंगे, सो दैट इज़ व्हाट वी गेट। क्लियर है क्या, ये अंडरस्टूड है ईथर बनाने का तरीका। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस में अपन असिमेट्रिकल बना सकते हैं, लेकिन अगर ये सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ बना रहे ईथर, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सिमेट्रिकल ईथर, दोनों आर ग्रुप सेम रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्सटीट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। इसमें अपन अल्कोहलिक केसियन एज अ रिएजेंट यूज़ करते हैं। ओके, मतलब साइनाइड आयन इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल और उसको आर एस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूशन होगा अगेन SN2, सो ये जो साइनाइड आयन है ये आर ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, एंड दिस इज गोइंग टू गेट आउट फ्रॉम देयर बेसिकली, सो गेट RCN, ठीक है ना। सो अल्किल साइनाइड अपने को या अल्किल नाइट्राइड अपने को मिलेगा, ठीक है, इनको अपन साइनाइड बोल सकते हैं, अल्किल साइनाइड या अल्किल नाइट्राइल बोल सकते हैं। सो वी गेट दैट, ऑलराइट, एंड दिस ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूँ, अमाइड बना सकता हूँ, अमीन्स बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो अमाइड, रिडक्शन करता हूँ तो अमीन्स, और अगर मैं इसको पार्शियल रिडक्शन करता हूँ तो इमीन्स भी मिलता है, ठीक है ना। बट वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर, मैं तुमको इसके एग्जांपल्स बता दूंगा। बेसिकली मिथिल ब्रोमाइड लिया, ओके, उसको KCN के साथ रिएक्ट किया तो व्हाट वी गेट इज मिथिल साइनाइड। इसको असीटोनाइट्राइल बोलते हैं, नाम ध्यान में रखना, असीटोनाइट्राइल। दिस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन अप्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज पोलर, ठीक है ना, पोलैरिटी है इसमें, बट इट इज़ अप्रोटिक सॉल्वेंट। सो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है ये असीटोनाइट्राइल, ठीक है। और जो साइनाइड ग्रुप है अल्किल साइनाइड, इसको अपन अलग अलग इसमें कन्वर्ट कर सकते, अमाइड्स, एसिड्स एंड अमीन्स। तो ये देखो इसके कुछ एग्जांपल्स। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ओके, CN का हाइड्रोलिसिस कर रहा है एसिड या अल्कलाइन, ठीक है ना, तो दिस इज एसिड हाइड्रोलिसिस,
or alkaline hydrolysis in presence of hydrogen peroxide as a catalyst, so what we get is amide. ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में लिखा है, बट दिस इज अमाइड. ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिल रहा है अपने को, अमाइड मिल रहा है. अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करता हो, ठीक है ना, सो व्हाट वी गेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड. समझ में आया ना, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ऑलराइट, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है. एसिड हाइड्रोलिसिस करो या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो, यू गेट दीज प्रोडक्ट्स. एंड देन वी हैव कंप्लीट रिडक्शन. अब CN ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए हम या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर H2PD ये ग्रुप यूज़ करते हैं. ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड उतने अच्छी तरह से काम नहीं करता, इसलिए अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं. ठीक है ना, एंड यू कैन सी दैट दिस गॉट रिड्यूस्ड टू अमीन. ओके, सो गेट मिथ, ये जो असीटोनाइट्राइल है या जो अल्कील नाइट्राइल है, ये सीधा सीधा रिड्यूस हो रहा है इनटू अ प्राइमरी अमीन. समझ में आया ना? यस. Let's take a review question. Which of the following is true about E2 reactions? E2 reaction के बारे में क्या सही है, इसको ठीक से पढ़ो, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. ठीक है, ठीक से पढ़ो और आंसर करो. सो यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. सबसे पहले तो ये देखना है अपने को कि अपने को विच इज़ ट्रू पूछा है. ओके, सो यू गोना डू दैट फॉर E2. तो E2 का सबसे पहले तो रिएक्शन देख लो. रिएक्शन मैकेनिज्म्स तो हमारे को समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है और जो Br है वो लीव कर रहा है, एलिमिनेट हो रहा है. ओके, सो बेसिकली आर दे अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि E2 आर एक्चुअली नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस. ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस से अफेक्ट नहीं होता है बेसिकली. इनफैक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस आर प्रिफर्ड इन केस ऑफ E2, क्योंकि देखो बेटा हाइड्रोजन निकालना है, इजंट इट. तो बेटा हाइड्रोजन आसानी से निकाला जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जनरली ये नहीं होता. ओके, या तो सिद्जस रूल फॉलो होगा या फिर एंटी सिद्जस मतलब हॉफमन्स रूल फॉलो होगा, हॉफमन एलिमिनेशन होगा. ठीक है ना, बट एलिमिनेशन तो होगा E2 से, सो इट्स नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस. ठीक है, दे नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन. दैट इज एक्चुअली ट्रू. स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए एलिमिनेशन के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस या हार्ड न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं अपन. रिमेंबर, हार्ड बेस या हार्ड न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है फॉर एलिमिनेशन. दे आर फेवर्ड ओवर SN2 एंड E1 बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. नहीं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेता हो तो फेवर होते हैं. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमको लगते हैं फॉर SN1 एंड E1. अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म. नहीं, इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं होता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है. SN1 E1 में ट्रांजिशन कार्बोकेटाइन मिलता है अपने को. SN2 और E2 में अपने को ट्रांजिशन स्टेट मिलता है. नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन बाय अमीन ग्रुप. अमीन ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, RX है और ये अपना प्राइमरी अमीन है. सो ये जो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन्स, ओके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अटैक करेगा इसके ऊपर और हैलोजन निकल जाएगा एज -HX. ठीक है ना, तो ये -HX हो गया एंड व्हाट वी गेट इज अमीन. अगर प्राइमरी अमीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, प्राइमरी अमीन यूज़ कर रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अमीन मिल रहा है, इजंट इट. उसी तरह से ये रिएक्शन मैं सब्सिक्वेंटली कर सकता हूँ. इनफैक्ट आई कैन इवन सिंथेसाइज दिस प्राइमरी अमीन फ्रॉम दिस. ओके, अगर RX यूज़ करता हूँ और अमोनिया यूज़ करता हूँ, ठीक है, अल्किल हाइड्राइड प्लस अमोनिया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज RNH2 प्लस HX. ठीक है, और फिर इस प्राइमरी अमीन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है, तो अमोनिया यूज़ किया तो प्राइमरी अमीन मिल रहा है, प्राइमरी अमीन को यूज़ किया तो सेकेंडरी अमीन यूज़ मिल रहा है. उसी तरह से आई कैन ऑल्सो यूज़ दिस सेकेंडरी अमीन, ठीक है, टू गेट अ टर्शरी अमीन. तो ये रिएक्शन कौन से चैप्टर में दिखेगी अभी अपने को, फिर कौन से चैप्टर में दिखेगी, अमीन्स चैप्टर में, बराबर है ना. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब देखेंगे अपन तो अपने को वहाँ पे दिखेगी. और अगर मैं टर्शरी अमीन यूज़ करता हूँ तो मेरे को क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है.
Okay, so let me just show that to you. So if I use Rx plus NR3, ये अगर यूज़ किया, ये टर्शियरी अमीन यूज़ कर रहा मैं यहाँ पे. So what we get is a quaternary ammonium salt. NR4, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बैलेंस करने के लिए, तो ये हो गया तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनिया. इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे R4NX. ठीक है. सो ये क्वाटरनरी. सो देखो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो प्राइमरी मिलेगा, प्राइमरी के साथ रिएक्ट किया तो सेकेंडरी मिलेगा, सेकेंडरी के साथ रिएक्ट किया तो टर्शरी मिलेगा, टर्शरी के साथ रिएक्ट किया तो क्वाटरनरी मिलेगा. अंडरस्टूड है क्या ये? So these are the examples. You can see that ammonia, ये फिर primary amine, so on and so forth. Okay, so these are the, so up to quaternary ammonium salt तक ये reaction यहाँ पे दिखाई. Next set of reaction is with thiols. ठीक है. Thiols जो होते हैं, these are very similar to alcohols. These are in fact alcohols. Okay, देखो यहाँ पे भी OL आ ही रहे हैं, isn't it? But you will get sulfur derivative of alcohol. So यहाँ पे जैसे RX है, okay, RX को अपन react करें सोडियम ये थायोल के साथ. ओके, जो भी है इसको, जैसे अपन अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो इसको सोडियम, इसको पता नहीं मेरे को, आई हैवंट एक्चुअली थॉट अबाउट इट, बट दिस इज़ द सिमिलर टू हाइड्रोक्साइड वाला कंपाउंड है, सॉल्ट है, और इसको रिएक्ट कर रहा है अपन इसके साथ. तो ये जो सल्फर है दैट इज़ गोइंग टू डू द सब्सटीट्यूशन, और ये होता है अपना थायोल. ठीक है ना, थायोल. सो जैसे अल्कोहल होता है, तो अगर सल्फर यूज़ कर रहा हो तो इट बिकम्स अ थायोल. ओके, सो ROH, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया. ठीक है. सो अलग अलग थायोल्स इसी तरह से मैं बना सकता हूँ. ओके, सो इट्स नॉट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली देखना. जो अल्कोहल वाली रिएक्शन है वही है, सिर्फ सल्फर आ रहा है ऑक्सीजन की जगह. नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन बाय अल्कनाइड आयन. ओके, जब अल्कनाइड आयन्स यूज़ करते हैं अपन तो अपने को हाइयर अल्काइंस बनता है. ठीक है. तो RX प्लस दिस इज़ अल्कनाइड आयन, ये अल्काइन से बनाया है अपन ने, और ये जो अल्काइन है ये SN2 करवाता है. सो व्हाट यू गेट इज़ अ हायर अल्काइन. ठीक है. अब ये कैसा बनाते हैं? ठीक है ना. तो ये अपन ने देखा है अल्काइंस चैप्टर में ही देखा है अपन ने, हाइड्रोकार्बन्स में जब अल्काइंस देखा था उसमें देखा है, ये रिएक्शन भी देखी है इनफैक्ट. सो फॉर दैट व्हाट आई नीड इज़ अ टर्मिनल अल्काइन. ओके, और इसको मैं रिएक्ट करता हूँ. डज एनीबडी रिमेंबर द बेस हियर? बेस कौन सा यूज़ किया था टू रिमूव दैट हाइड्रोजन? देखो अपने को बेस है. ओके, सो आई वांट टू मेक दिस कंपाउंड. ठीक है ना. सोडियम अल्कनाइड मैंने बनाया है, तो मेरे को जो बेस लगेगा वो कौन सा बेस लगता है यहाँ पे? एनीबडी रिमेंबर्स दैट? ये हाइड्रोजन निकालना है ना मेरे को. ओके, तो उसके लिए कौन सा बेस लगता है? ध्यान में रखने को बोला था मैंने, फिर भी ध्यान में नहीं रखा. रिमेंबर दिस? सोडा अमाइड. दिमाग में जो जंग चढ़ा था निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? Isn't it? This is what happens. Okay, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही पंगा है. You know everything, it just वो सरफेस पे नहीं आता है, इट जस्ट स्टेज इन देयर समवेयर, सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं तो भी रहता है, बट इट नेवर कम्स टू द सरफेस. एंड दैट्स व्हाई रिविजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू डोंट डू रिविजन्स, एंड रिविजन के लिए आई सेड यू जस्ट फॉलो माई मेथड, राइट, जो मैंने बताया है, लिस्ट बनाओ और उसके हिसाब से उसको रिवाइज करो. तो इट टेक्स लाइक 2 minutes फॉर 1 chapter यार, 5 minutes फॉर 1 chapter, दैट्स इट. सो उतना टाइम तो तुमको पर चैप्टर जो तुम्हारे नोट्स जो तुमने बनाए हैं इसके, ओके, जिस तरह से मैंने बताया था, उसको जस्ट एक बार आँखों में के नीचे से डाल, जो करेगा उसको याद आएगा. ठीक है ना. यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, लेकिन एक आँखों के नीचे से जाएगा. सो ऑल दैट हैपन्स इज, तुमने ये देख लिया, ओके, सो है ना, ये देख लिया, तो ये ट्रिगर हो जाएगा. ओके, अगर रिवीजन किया है तो ये ट्रिगर होता है फिर. ओके, ये सरफेस पे आता है, बॉईल होता है दिमाग में. ओके, अदरवाइज जितनी भी मेहनत करोगे अपन उतनी सब अंदर दबी रह जाती है, सरफेस पे नहीं आता है, इट डजंट बॉयल अप टू द करेक्ट आंसर, एंड एवरीथिंग गोज टू वेस्ट. सो अगर मैं ये यूज़ करता हूँ अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, तो मेरे को
क्या मिलेगा, अल्कनाइड बेस मिलेगा। ओके, उसको मैं RX के साथ रिएक्ट करूँगा तो मेरे को मिलता है हायर अल्काइन। सो इसेंशियली हम क्या कर रहे हैं कि ये जो अपना टर्मिनल अल्काइन था उसको मैं इंटरनल अल्काइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, इजंट इट। टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल या हायर अल्काइन में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये रिएक्शन अपन ने अल्काइंस चैप्टर में देखी है। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं अपन RX से। ओके, सभी को मालूम है। तो RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ओके, रिफ्लेक्स करते हैं हम, तो हमको क्या मिलता है, RMgX। ओके, अगर मैं ARX लेता हूँ, ओके, मतलब अरोमेटिक ले लिया, जैसे बेंजीन वाला ले लिया, जैसे ये Br ले लिया, तो ये हो गया ARX, और इसको मैं मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम टर्निंग के साथ रिएक्ट करता हूँ विथ ईथर। ओके, रिफ्लेक्स कर लिया, 2 घंटा रिफ्लेक्स करना पड़ता है, कम से कम 1 घंटा, लेकिन यू कैन से 2 घंटा रिफ्लेक्स कर दिया इसको ईथर में। सो व्हाट वी गेट इज MgBr। समझ में आया ना, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैं अलग अलग रिएक्शंस कर सकता हूँ। मैं फटाफट कुछ रिएक्शंस दिखाता हूँ क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी अपन ने देख चुके हैं, ठीक है ना। I'll just go with few reactions with Grignard reagent। ओके, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है तो जैसे ये लिया इथिल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम, ईथर के साथ रिफ्लेक्स कर लिया तो इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिल रहा है। ओके, ये जो बॉन्ड होता है कार्बन और मैग्नीशियम का, दैट इज़ हाईली पोलर। ओके, इट इज़ ऑलमोस्ट आयनिक, ठीक है ना, इट हैज़ अ वेरी हाई आयनिक कैरेक्टर। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो ये जो है दैट इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, दैट इज़ अवर न्यूक्लियोफाइल। सो इट इज़ अप्लीकेबल इन वैरायटी ऑफ रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन देखो, वाटर के साथ अपने को क्या मिलता है, अल्केन्स। अल्केन्स चैप्टर में रिएक्शन हो चुकी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस वाटर गिव्स यू अल्केन प्लस दिस सॉल्ट। ओके, सो ये अपना अल्केन बन रहा है। ओके, अल्केन इज अ वीक एसिड, ऑलराइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अपने को देखो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, अपने को क्या मिल रहा है, वीक एसिड प्लस वीक बेस। ओके, इसी तरह से रिएक्शन होते हैं बेसिकली। सो ये अपने को अल्केन मिल रहा है। ओके, सो ये जो रिएक्शन है दैट इज़ एक्चुअली यूजफुल इन कन्वर्टिंग अल्किल हैलाइड इनटू अल्केन, ठीक है ना। तो अगर ये रिएक्शन मैं इसके साथ करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, इथेन गैस, ठीक है ना। वाटर में अगर ऐड किया तो इथेन गैस मिलेगा। अगर मैं अल्कोहल के साथ करता हूँ तो सेम रिएक्शन। अल्कोहल इज ऑल्सो प्रोटॉन डोनर जस्ट लाइक वाटर, है ना। तो वाटर के साथ भी अपने को वही मिल रहा है, वी गेट अल्केन। सिर्फ OH के जगह यहाँ पे OR आ जाएगा। ये जो सॉल्ट बन रहा है उसमें OH की जगह OR आ गया, ठीक है। अदर देन दैट रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम। किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ, प्रोटॉन डोनर अगर लेते हैं अपन, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा अपने को क्या देगा, अल्केन, ठीक है। So that's the reason why we cannot use Grignard reagent in all cases। अगर कोई भी OH ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, या इवन अल्काइन आ गया, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन निकाल लेगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी हैड टू यूज़ Grignard reagents with some specific groups। तो अपन देखेंगे बेसिकली। नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन के साथ मतलब ये वाली रिंग हो गई, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीरेन रिंग, ठीक है ना। तो इसको अपन ऑक्सीरेन रिंग बोलते हैं। तो जैसे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ, जैसे यहाँ पे बेंजीन ले रहे हैं अपन, है ना, बेंजीन ले रहे, तो ये ले लिया बेंजीन MgBr। तो क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक। सो दिस विल एक्चुअली ऐड टू वन ऑफ द कार्बन, ओके, और ये जो ऑक्सीजन है ये इधर चले जाएगा। ओके, गिव इट अ नंबरिंग 1 2, और फिर अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ठीक है। फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट इज ये अपना बेंजीन रिंग, ओके, एंड देन देखो ये कार्बन जो है दैट इज कनेक्टेड टू 1, ओके। सो ये हो जाएगा CH2, ये अपना कार्बन 1 हो गया, एंड देन CH2 अगेन, एंड देन OH ग्रुप,
ठीक है ना। तो अगर इसको ठीक से लिखे अपन तो क्या हो जाएगा, ये CH2OH। क्लियर है क्या? सो दिस इज़ द प्रोडक्ट यू गेट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो। अगर इस तरह का सिचुएशन है, मान लो कि एक इसके ऊपर मिथिल ग्रुप है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो अब ये कार्बन या ये कार्बन अटैक कहाँ पे होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है बेसिकली। ये कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस है तो यहाँ पे अटैक होगा और अपने को फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। ऑल यू टू डू इज टू ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली, सो यू जस्ट नंबर इट 1 2, ठीक है, एंड देन ड्रॉ बेंजीन रिंग, ठीक है। देन कार्बन नंबर 1 विच इज़ CH2, उसके बाद कार्बन नंबर 2 इट इज़ कार्बन, और उसके ऊपर क्या है? मिथिल ग्रुप है एंड OH ग्रुप, CH3 एंड देन OH, और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उसके ऊपर हाइड्रोजन लगा। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। नंबरिंग से तुम इसको आसानी से ड्रॉ कर सकते हो विदाउट मिस्टेक। सो नंबरिंग दो, राइट, और फिर उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट लिखो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ विथ अल्डेहाइड। ओके, अल्डेहाइड कीटोन्स, इनके साथ जब अपन रिएक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट इज अल्कोहल। अगर अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट किया तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ रिएक्ट किया तो टर्शरी अल्कोहल, ठीक है ना। सो अल्डेहाइड क्या देते हैं अपने को? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर मैं कीटोन यूज़ करता हूँ, कैन सी दैट हियर, कीटोन अगर यूज़ कर रहा हूँ तो टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। तो इसकी रिएक्शंस मैं एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ तुमको। ऑलराइट, जैसे CH3 MgBr यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्लस CH3 C∠OH, ये अल्डेहाइड ले लिया, इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ मैं। तो ये जो मिथिल ग्रुप है ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, और ये ऊपर चले जाएगा। फिर एंड में इसको एसिडिफाई करना पड़ता है अपने को, लेकिन वो अपन नहीं लिखते, ठीक है ना। इंडिया में अपन डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये CH3 ड्रॉ किया मैंने, CH3, अब ये कार्बन, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन ऊपर गया तो ये हो जाएगा OH। अब बचा क्या है? ये मिथिल ग्रुप अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो ये CH3 और ये H, तो इसको मैं सीधा सीधा लिखूँगा तो ये हो जाएगा CH3। ओके, तो इस तरह से ये बन रहा है। अगर मान लो ये लेता हूँ MgBr ले लिया, प्लस CH3 C∠O CH3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अपन ने अल्डेहाइड लिया तो मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। यहाँ पे देखो कीटोन ले रहा हूँ मैं, ओके। अगर कीटोन ले रहा हूँ तो ये इस कार्बन के ऊपर ज्वाइन होगा और ये OH इधर हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो कार्बन है जिसके ऊपर ये है तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये इस तरह से मूव होगा, एंड विच इज ड्रॉ नाउ CH3, ओके। ये कार्बन COH, फिर ये CH3, एंड देन यू हैव दिस बेंजीन रिंग, हो गया। सो यू गेट टर्शरी अल्कोहल। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड है? यस सर। समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट है क्या? अब बताओ ये रिएक्शन कौन से चैप्टर में मिलेगी अपने को फिर से? अल्डेहाइड कीटोन्स में, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। तो अल्डेहाइड कीटोन्स के जब रिएक्शंस देखेंगे उसमें ये रिएक्शन आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो मेक श्योर कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब अल्डेहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट होता है तो अपने को अल्कोहल मिलता है। अल्डेहाइड के साथ रिएक्ट कर रहे तो सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन्स के साथ रिएक्ट कर रहे तो टर्शरी अल्कोहल, ओके। तो दिस इज बेसिकली अ समरी चार्ट ऑफ अल्डेहाइड रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस का समरी चार्ट है ये, ठीक है। सो जैसे यहाँ पे वी यूज्ड RMgX, ठीक है। अब इसको अगर मैं किसी अल्कील ग्रुप के साथ रिएक्ट करता हूँ, ओके, अल्कील Y ग्रुप है तो Y इज सम सॉर्ट ऑफ हैलोजन, अल्कील दूसरे हैलाइड के साथ, सो इट कैन आइदर फॉर्म अल्केन और इट कैन ऑल्सो फॉर्म अल्कीन, ये भी बन सकता है, ठीक है ना।
ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? अल्कोहल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल, जनरली प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूँ अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ओके, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, सो यू गेट अ पेरोक्साइड, ठीक है ना, पेरोक्साइड, और ये डिकम्पोज होकर फाइनली तुमको अल्कोहल देगा। इमीन के साथ जब रिएक्ट करते, दिस इज एक्चुअली इमीन, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पे ऐड होगा बेसिकली, जिस तरह से अल्डिहाइड कीटोन में रिएक्ट ऐड हो रहा था ना, उसी तरह से यहाँ पे ऐड होगा और अपने को एक अमीन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। RCN के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अपने को कीटोन मिलता है। ये रिएक्शन भी अपन अल्डिहाइड कीटोन्स में ही देखेंगे, ओके। सल्फर के साथ SH मिलता है, ओके, या फिर ईथर्स भी रिएक्ट करवा सकते हैं इसको, ठीक है ना, ईथर भी मिलेगा। और अगर मैं इसको रिएक्ट करवाता हूँ विथ सम सॉर्ट ऑफ अल्किल हैलाइड, फिर से, ठीक है ना, ये अल्किल हैलाइड, तो ये अपने को बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिलवाएगा। यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशंस आ रहा है, सो यू कैन लुक एट दिस वन, इजंट इट। तो ये कार्बन पे ही सब्स्टिट्यूशन होगा, एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, रिमेंबर दैट, ऑलराइट। सब्स्टिट्यूशन ही रिएक्शन होगा, तो R ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा एट दैट पोजीशन। एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस, ओके। सो देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। सो वी गोना स्टॉप हियर, ओके। और थोड़ा सा बचा है चैप्टर जो अपन नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे बेसिकली, एंड वी स्टार्ट विथ अल्कोहल्स एज द न्यू टॉपिक, ओके, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो यू गाइस कैन लीव, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।